नमस्कार सभी को। नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन और आज की रात बाहर देखिए, अंधेरा है ना, लेकिन ये अंधेरा कुछ भी नहीं है इस अंधेर के सामने जो एज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक ऐसा सवाल जो शायद आपने खुद से कई बार पूछा होगा। शादी में सबसे दारुनी चीज क्या है? कुछ लोग कहेंगे धोखा, कुछ लोग कहेंगे गरीबी, कुछ लोग कहेंगे हिंसा, लेकिन ना ही, बिल्कुल ना ही देवियों नार सजनों, एक कातिल है जो इन सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक ऐसा कातिल जो चाकू नहीं चलाता, जो शरीर पर कोई निशान नहीं छोड़ता, लेकिन वह इंसान की आत्मा को धीरे धीरे हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मर्दीता है अपने हाईगर माइंड अकेलापन। आज मैं आपको एक लंबी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है 3,650 दिनों की, यानी पूरे 10 साल की, एक महिला की जिसका नाम दीपा है। अब दीपा दुनिया की नजरों में दीपा कौन थी? लोग यूज देखते थे और जलते दी। लोग कहते थे देखो, दीपा महल में रहती है, वाह कितना सुंदर है। लेकिन कोई उस फूलन से नहीं पूछता, क्या तुम्हें डर हो रहा है? क्या तुम सांस लपा रहे हो? दीपा की जिंदगी वही फूलन थी। उस महल के अंदर हवा इतनी कम थी कि सांस लेना भी एक जंग थी। चलिए वक्त का पहिया घुमाते हैं 10 साल पीछ चलते हैं, जब दीपा दीपा थी। तब वो कैसी थी? वो एक सूरजमुखी थी, चमकदार, जिंदा। वो एक कलाकार थी। वो रंगों से खेलती थी। वो बोहेमियन कपड़े पहनती थी, रंग बिरंगे। उसकी हंसी, उसकी हंसी मोतियों के गिरने जैसी थे। फायर वो उस आदमी से मिली अपने पाती से। वो आदमी गंभीर था, व्यावहारिक था। शुरू में सब कुछ सपने जैसा था, लेकिन पिंजरा, चाहे सोने का हो या लोहे का, पिंजरा पिंजरा है, होता है। शादी के बाद पति ने पहला नियम बनाया। उसने कहा, दीपा धीर हंसो, औरत को शांत रहना चाहिए। दीपा ने सोचा, शायद ही मुझे सुधर रहा है। उसने अपनी हंसी बेनकार दी। फिर पाची ने कहा, ये रंगीन कपड़े मत पहनो, लोग क्या कहेंगे? मेरे रुतबे के हिसाब से पहनो। दीपा ने आपने सारे रंगीन कपड़े जला दुए और काल और ग्रा कपड़े पहन लिए। फिर एक दिन पति ने सबसे बड़ी बात कही। उसने दीपा के हाथ में पेंट ब्रश देखा। उसने नाक सिकोड़ी और कहा, यह क्या बचों वाला काम है? हाथ गंदे होते हैं, तुम्हें यह सब करने की जरूरत ना ही है। तुम बस मेरी पत्नी बनो। ये त्याग है, ये फायर है। लेकिन डॉस्टन, जब एक चिड़िया खुद अपने पंख काट ले तो वो चिड़िया नहीं रहती, वो बेस एक पालतू जानवर बन जाती है। ये सन्नता कहां से शुरू हुआ? ये सन्नता ये शुरू हुआ सुहाग रात। मेहमान चाले गाए दी, कमरा गुलाबों से सजा था। दीपा दुल्हन के लाल जोड़े में बिस्तार पर बैठी थी। दिल धड़क रहा था, पति कमरे में न आया। दीपा ने सोचा वो कुछ प्यार की बातें करेगा, लेकिन पति ने क्या किया? उसने अपना कोट उतारा, अपना लैपटॉप बैग खोला और रिस्ट काम करने लगा। कमरे में मौत जैसी खामोशी थी और बस एक आवाज, टक टक टक। दीपा अपने बालों से एक एक कार की
कांगन निकाल रही थी, आंखों माइन आंसू द, लेकिन पार्टी ने एक बार भी नहीं देखा। ये थी शुरुआत, और फाय 10 साल तक यही चलता रहा। सुबह से शाम तक बेसनाता बातें होती थी। तो कैसी बिजली का बिल भरा, बच्चा सो गया, खाना लगाओ। कभी किसी ने नहीं पूछा, दीपा तुम कैसी हो? दीपा, क्या तुम्हारे सपने मार गए? वो हार माइन घूमती थी, एक भूत की तरह। पाटी उसके आर पार देखता था, जैसे वो वाहन है ही नहीं। सन्नाटा, घर माइन सन्नाटा था, लेकिन असली मौत का सन्नाटा दीपा ने महसूस किया। 5 साल पहले वो दिन आसमान सेफ था, हॉस्पिटल की दीवारें सेफ थी, दीपा का चेहरा भी सेफ था। उसने अपना बच्चा खो दिया था, मिसकैरेज। देवियों और सजानों, एक माँ के लिए इस बरादार क्या हो सकता है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने यूएस की शेरर उसका दिल निकाल लिया हो। दीपा विस्तार पर लेती थी। कमरे में एसी चल रहा था, ठंडा, बहुत ठंडा। उसकी आत्मा कांप रही थी। पार्टी आया, वो सूट बूट मैन था। उसने रिसेप्शन पर बात की, उसने सबसे महंगा वीआईपी रूम बुक किया। लोगों ने देखा और कहा, वाह कितना जिम्मेदार पति है। लेकिन कमरे के अंदर हकीकत कुछ और थी। पार्टी अंदर आया। दीपा ने अपनी सूजी हुई आंखों से यूज देखा। वो इंतजार कर रही थी किस चीज का, एक स्पर्श, एक शब्द में ढूंढना। लेकिन पार्टी ने कुर्सी खींची, बिस्तर के पास बैठा। उसने दीपा का हाथ नहीं पकड़ा। उसने अपना लेदर बैग खोला, उसमें अपना लैपटॉप निकाला, स्क्रीन ऑन की और काम करने लगा। कमरे में जहां मौत का साया अभी भी मंद्र रहा था, सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, खात हद गुड हर खात की आवाज। दीपा के दिमाग पर हथौड़े की तरह लाग रही थी। वो आवाज कह रही कि तुम्हारा दुख जरूरी नहीं है, मेरा काम जरूरी है। तुम्हारा बच्चा मार गया तो क्या हुआ, मेरी ईमेल भेजना जरूरी है। दीपा ने दीवार की तरफ मुंह कर लिया। आंसू, गर्म आंसू ठंडे तकिए पर गिर रहे दी। वो वहां लेटी थी, अपने पार्टी से सिर्फ एक हाथ की दूरी पार, लेकिन यूज लगा वो दोनों अलग अलग दुनिया में हैं। एक घंटा बीता, 2 घंटे बीते, सिर्फ हाथ खत खत। आखिर में पति ने लैपटॉप बैंड किया, घड़ी देखी और बिना किसी भाव के कहा, हो गया, चलो आप डिस्चार्ज ले लो। मेरी मीटिंग है 2 बजे, मुझे देर हो रही है। ईपा समझ गई, इस आदमी के लिए वो एक पत्नी नहीं थी, वो बस एक जिम्मेदारी थी जिसे निभाना था और ख़त्म करना था। वन वक्ती जख्म नहीं भरता, वक्त जख्म को और गहरा कर देता है। 6 महीने पहले की बात है, रात का वक्त, तूफान आया हुआ था। दीपा अपनी बेटी को लेकर हाईवे पर थी। अचानक गाड़ी खराब हो गई। अंधेरा, सिर्फ बिजली की चमक थी। पीछ सीट पर उसकी 10 साल की बेटी डर के मारे रो रही थी। मुझे डर लग रहा है। दीपा ने कोशिश के, डरो मत बेटा, पापा आएंगे, पापा हुमैन बाचा लेंगे। दीपा ने पति को फोन लगाया, बैटरी रेड सिग्नल दिख रही थी। अ ट्रिंग ट्रिंग, फोन ना ही उठा। दोबारा लगाया, कट कर दिया गया। तीसरी बार एक मैसेज आए। दीपा ने सोचा शायद लिखा होगा, मैं न रहा हूं।
उसने स्क्रीन देखी, मैसेज माइन, सिर्फ 3 शब्द मीटिंग में हूं, खुद संभालो 3 शब्द, लेकिन इन 3 शब्दों ने टीपा की उम्मीद तोड़ी। बाहर तूफान था, लेकिन उसके अंदर एक बुक कैंप आ गया था। वो मैसेज के रहा था, तुम मारो या जीव, मुझे डिस्टर्ब मत करो। इन दीपा गाड़ी से उतरी, बारिश ने यूज भिगो दिया, ठंड हड्डियों तक पहुंच गई। उसने सड़क पार खड़े होकर हाथ हिलाया, अनजान लोगों से मदद मांगी। एक औरत रात के अंधेरे में, आखिरी रात के 12 बजे दीपा घर पहुंची, कांपते चेहरे दी, बाल बिखर दी। वो और बेटी ठंड से कांप रहे दी। वो लड़खड़ाते हुए लिविंग रूम में गई और वहां का नजारा देखकर दीपा पत्थर बन गई। घर गर्म था, हीटर चल रहा था, सोफा पर पति आराम से बैठा था, हाथ में रेड वाइन का ग्लास था। टीवी पर न्यूज चल रही थी, कहां वो सड़क का कीचड़ और कहां ये महंगी शराब। पति ने सर उठाया, दीपा को देखा, जेली परेशान डरी हुई दीपा को देखा। काय वो दौड़ कर आया, काय उसने तौलिया दिया, नहीं। इतनी डर क्यों हुई? बेटी कब से रो रही थी। अगली बार गाड़ी खराब हो तो कंपनी को फोन करना, मुझे कॉल मत करना, मैं इन काम कर रहा था। दीपा वाहन खादी रही, यूज के शेर से पानी टपक रहा था, टिप टिप टिप, महंज कार्पेट पर गिर रहा था। दीपा कुछ नहीं बोल, उसने बस अपने पति को देखा और उस रात पहली बार यूज अपने पति से डर नहीं लगा, यूज अपने पति से जिनाई। वो चप बाथरूम में गई, शावर चलाया और पानी के नीचे अपने आंसू छुपा लिए। लेकिन उसके दिल में एक आवाज आई, बस ए भी और ना ही, ये रिश्ता मार चुका है। देवियों और सजानों, लोग कहते हैं सब्र का बांध टूटना। इस कहानी में वो जियोट नूक नहीं थी, वो एक बातकान थी। 3 हफ्ते बीत गए, घर में सन्नाटा भी था, लेकिन आज घर में बीमारी की बू आ रही थी। दीपा बिस्तर पार लेती थी, थर्मोमीटर 39.5 डिग्री दिखा रहा था। उसका शरीर आग की तरह ताप रहा, सार फैल रहा था, आंखें खोलना भी मुश्किल था। शाम के 6 बज गए, नौकर नहीं था, घर में खाना नहीं बना था। एक नॉर्मल घर में पार्टी फोन करके पूछता, दीपा टम में खान लेकर आऊं, लेकिन इजहार में नहीं। दीपा के दिमाग में सिर्फ एक डर, अगर खाना नहीं बना तो वो गुस्सा करेगा, वो बाहर का खाना नहीं खाता। दीपा बिस्तर से उठी, लड़ खदाते हुई दीवार पकाद कर नीचे किचन में गए। हर कदम पर चकरा रहे दी मोरी बेरिश की तारा बे रहा था, ले हाथ कान रहेदा। उसने पासली का सूप बनाना शुरू किया। सुअन उबाला, टमाटर काटा, मसाले डाले, खुशबू आई, लेकिन दीपा को कुछ महसूस ना ही हुआ। बुखार ने यूएस की जीप को सुन कर दिया था, मुख कड़वा था। डाला, चखने की कोशिश की, शायद दिखाए, उसने अंदाज से नमक डाल दिया। 10 साल का अंदाजा। 7 बज दरवाजा खुला, पार्टी आया। उसने दीपा को देखा, हाँ देखा, लेकिन उसने दीपा का लाल चेहरा नहीं देखा। उसने बस खाली टेबल देखी। उसने बैग फेंका और कहा, खाना कहाँ है, बहुत भूख लगी है। दीपा कांपते हाथों से
बादा बोल लेकर आई, गरम गरम सूप। उसने टेबल पर रखा, थोड़ा सा सूप टेबल पर गिर गया। पार्टी ने घूरा, वो बैठा, चामच उठाया। दीपा सांस रोक कर खाती थी। पार्टी ने एक चामच सूप पिया। एक सेकंड, 2 सेकंड, और वो फ्लैंक चामच बोल माइन जोर से फेंका गया। सूप चारों तरफ फैल गया। दीपा के कपड़ों पर, पति के चेहरे पर। पति खड़ा हो गया, शेर की तरह दहाड़ा। ये ये क्या बनाया है तुमने? समुंदर जैसा नमकीन। मुझे मारना चाहती हो? मुझे जहर देना चाहती हो? दीपा दार गाई, रोन लगी। सुनो, मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है, मुझे स्वाद नहीं आया। लेकिन पार्टी ने नहीं सुना। उसने बड़ा बोल उठाया, गरम सूप से भरा बोल। वो किचन की तरफ गया, सिंक पास गए और वुश, पूरा सूप सिंक में उलट दिया। काला पानी, सोन के टुकड़े, टमाटर, सब कुछ नाली में चला गया। गर्गल गर्गल। पाटी घूमा, उंगली उठाई और कहा, बेकार हो तुम। घर पर रहती हो, एक काम करती हो, वो भी नहीं होता। बेकार हो, तो दफा हो जाओ। मैं बाहर खाऊंगा। डी हैम दरवाजा बैंड। पार्टी चला गया। दीपा वहान खादी राही, किचन माइन अकेले, सैनेट माइन। उसने सिंक माइन देखा, वहान अभी भी सूप के निशान दी। अस्पताल। दीपा को सूप नहीं दिखा। यूज वहान अपनी जिंदगी दिखी। ये सूप मेन थी। मेन 10 साल इस सूप की तरह खुद को पकाया, खुद को जलाया। और बदले में क्या मिला? नाली, बास, नाली। दीपा, अगर तू आज नहीं गाई तो तू इसी नाली में सैर जाएगी। क्या तू चाहती है तेरी बेटी भी यही सीखे? बस उसी पल वो अदृश्य जंजीर जो 10 साल से बांधी थी टूट गई। वंडर दीपो पर कामरे मान गई। उसने 2 गोली दवाई खाई। बुखार अभी भी था, लेकिन दिमाग ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। से निकला, अलमारी खोली, पार्टी के पसंद के ग्रे और ब्लैक कपड़े वही छोड़ दिए। उसने सबसे नीचे से अपने पुराने रंग बिरंज कुर्ते निकाले, अपने पेंट ब्रशेस निकले। पुरानी दीपा सूटकेस में आ गई। माँ कहाँ जा रहे हैं? दीपा ने मुस्कुराकर कहा, हूँ आजाद होन जा रहे हैं। चलो नीचे हॉल में। टेबल पर दीपा ने एक कागज रखा, तलाक का कागज, और उसके ऊपर घर की चाबी राखी। वो चाबी जो असल में एक हथकड़ी थी। रात 2 बजे दरवाजा खुला, ठंडी हवा आई। दीपा और बेटी बाहर निकले। दीपा ने एक बार भी पीछ मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब वो फोल्डन नहीं थी, अब वो इंसान थी। सुबह 7 बजे पार्टी का फोन आए। दीपा होटल में थी। फोन स्क्रीन पर नाम चमका, हस्बैंड। पहले दीपा कानती थी, आज दीपा हंसी। हेलो, कहाँ हो तुम? मेरा नाश्ता कहाँ है? मेरी नीली शर्ट प्रेस क्यों नहीं की? जल्दी घर आओ। पाती को पाठा भी नहीं था कि वो चली गई है। वो सोचता था वो जाएगी कहाँ, वो तो ओसिन है। दीपान गहरी सांस ले और कहा, शांति से लेकिन पावर के साथ, अपनी आंखें खोलो। डाइनिंग टेबल पर देखो, वहाँ नाश्त नहीं है, वहाँ शर्ट नहीं है, सिर्फ तलाक के कागज हैं। पाती चुप हो गया। फिर हंसा। मैट करो, दीपा ने कहा। सुनो, वो दीपा जो तुम्हारी नौकर थी, वो कल रात असूप के साथ नाली में बह गई। मार चुकी है वो।
आप जो बोल रही है वो मेन हून आर मेन ज राही हाउन क्लिक फोन काट दिया पति कॉल करता रहा दीपा ने अपना सिम कार्ड निकाला एक सेकंड देखा और सड़क किनारे कूड़ेदान में फेंक दिया खाट आई ए आवाज ने 10 साल की कैद खत्म कर दी दीपा ने आसमान देखा सूरज निकल रहा था वो होली का सूरज था इन जॉन डेवियन और सजानम दीपा आज एक मशहूर पेंटर है वो अकेली है लेकिन खुश है इस कहानी से ह्यूमेन क्या सीखना चाहिए मेन अमिताभ बच्चन आपसे कहता हूँ आपने कीमत समझने के लिए 40 डिग्री बुखार का इंतज़ार मत करो अपनी आत्मा को बचाने के लिए सूप कनाली में बहने का इंतज़ार मत करो शादी साथ चलने का नाम है मालिक और नौकर का रिश्ता नहीं है अगर आप किसी पिंजरे में हैं तो याद रखना पिंजरे में पड़ी प्लास्टिक की गुड़िया बाने से अच्छा है जंगल का के आज़ाद फूल बानो चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो काम से काम वो आसमान तो तुम्हारा होगा अपना दीपक खुद जलाओ किसी का इंतजार मत करो मैं अमिताभ बच्चन हूँ जय हिंद